हेलो गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अपने चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर आ चुके हैं। अंतिम टॉपिक मतलब किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस उन वर्टिसेस की हेल्प से हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आखिरी टॉपिक है, ठीक है। सो फाइंडिंग area of a triangle whose coordinates of vertices are are given या known, ठीक है। तो मतलब हमें ऐसे किसी ट्राइंगल का एरिया पता करना है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस का हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के तीन अभी तक दो फॉर्मूलेस के बारे में पता है, दो फॉर्मूलास के बारे में पता है। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला जो फॉर्मूला हमें पता है वो है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे को एक और फॉर्मूला पता है जिसे हम हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। क्लास 9th में हमने जाना था हेराउंस फॉर्मूला, कि अगर हमें पेरीमीटर पता है, मतलब कि तीनों साइड्स पता है, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे एरिया। तो हेराउंस फॉर्मूला की मदद से हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना तो हेराउंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ना ही हम ऊपर वाला फॉर्मूला जो गिवन फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट, डिराइव करते हैं चलो फॉर्मूला को। लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल whose vertices are whose vertices are जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। पहला वर्टेक्स है आपका x1, पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। और दूसरा वर्टेक्स है आपका b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। एंड तीसरा वर्टेक्स सी है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके दिए हुए हैं x3 y3, ओके। अब हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, चलिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया, सपोज मान लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ये अपनी होगी वाई, और यहाँ पर ये होगी अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। नीचे आपकी कंटिन्यूड है और इधर भी कंटिन्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, तीन वर्टेक्स है, तीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका बी, और तीसरा पॉइंट आपका सी, ठीक है। तो पॉइंट ए के वर्टेक्स हैं आपके x1 y1, पॉइंट बी के वर्टेक्स हैं आपके x2 y2, और पॉइंट सी के वर्टेक्स हैं आपके x3 y3, ठीक है। तो चलिए इसको, तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स हैं इनको ज्वाइन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक ट्राइंगल प्राप्त होगा। तो वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, चलिए। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये ए बी साइड हो गई, ये आपकी बी सी साइड हो गई,
एंड ये आपकी ए सी साइड होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार एक परपेंडिकुलर पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट सी से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये हमारे तीन परपेंडिकुलर, तो हमारा ये पहला बी क्यू परपेंडिकुलर बी क्यू मान लेते हैं, दूसरा ए पी मान लेते हैं, और तीसरा सी आर मान लेते हैं, ठीक है। ये ए और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, ठीक है। तो ये हमने अलग से जो ड्रॉ किया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ड्रॉ बी क्यू, ठीक है, कॉमा ए पी, कॉमा बी क्यू कॉमा ए पी एंड सी आर परपेंडिकुलर्स, सी आर perpendiculars from B, A and C on the x axis। तो x एक्सिस पे हमने क्या किया है, पॉइंट ए बी और सी जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस थे उन पर हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर है पॉइंट बी से ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर बी क्यू, पॉइंट ए से ए पी, और जो वर्टेक्स सी है सी से सी आर हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब हमारा देखिए ए बी क्यू पी, ए सी आर पी, बी क्यू आर सी, ये क्या बन रहे हैं आपके, ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम क्या होते हैं, उन ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल जिनमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली आपका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी में बी क्यू पैरेलल ए पी के, ए सी आर पी में ए पी पैरेलल सी आर के, और बी क्यू आर सी में बी क्यू पैरेलल सी आर पी है। तो ये तीनों ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे, सो ए बी क्यू पी, ठीक है, कॉमा ए पी आर सी एंड बी क्यू आर सी आर ऑल ट्रेपेजियम्स, आर ऑल ट्रेपेजियम्स, ठीक है। ये तीनों आपके क्या है, ट्रेपेजियम्स है। अब ट्राइंगल ए बी सी के एरिया की बात करें, ठीक है। तो इस फिगर से अगर हम बात करें तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर कैसे हो जाएगा, देखें फिगर में, देखें ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया आपका, ठीक है। अगर हम ये दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर दें, ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी और ए सी आर पी दोनों को ऐड कर दें और उसमें से ये पार्ट हम माइनस कर दें, तो हमारा ए बी सी पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी आर पी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनको दोनों के एरिया में से माइनस करेंगे हम कितना, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, नीचे वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले का बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस प्रकार से कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो नो दैट हमें ये भी पता है, क्या पता है, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारी पैरेलल साइड्स होती है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो अब हम एरिया की बात करें, ठीक है, बी क्यू की लेंथ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी,
ये आपका y2 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपका y2। तो बी क्यू की लेंथ कितनी होगी, y2 हो गई। ए पी की लेंथ आपकी कितनी होगी, y1 हो गई, ठीक है, ओके। अब हम बात करें सी आर की लेंथ कितनी होगी आपकी, y3 होगी, ठीक है। उसके अलावा आपके एरिया क्यूपी की लेंथ अगर हम बात करें तो क्यूपी की लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2। तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी x1 माइनस x2, ठीक है। और अगर हम आरपी लेंथ की बात करें तो आरपी लेंथ आपकी हो जाएगी x3, ये आपकी हो जाएगी x3 माइनस आरपी, ये x1, ठीक है, x3 माइनस x1, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी क्यू पी बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी क्यू पी की अगर हम बात करें तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सी दो पैरेलल साइड्स हैं, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी में देखो पैरेलल साइड्स कौन सी है, बी क्यू पैरेलल है ए पी के, तो बी क्यू प्लस ए पी करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू पी से, ठीक है। तो हाफ इंटू बी क्यू प्लस ए पी और मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है क्यू पी, ठीक है। इसी प्रकार हाफ इंटू एरिया ऑफ ए सी आर पी, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए पी और सी आर, इन दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आर से, और इन दोनों के सम में से, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ट्रपेजियम का एरिया कौन से का, परपेंडिकुलर, हाँ, एरिया ऑफ बी क्यू आर सी, ठीक है। तो बी क्यू आर सी हो जाएगा बी क्यू प्लस सी आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है क्यू आर, ठीक है। ऊपर आप डायग्राम में देख लें बी क्यू आर सी का एरिया कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम बी क्यू प्लस सी आर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू आर, ठीक है। तो इसको अगर इनकी वैल्यूज रखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हाफ इंटू, ठीक है, बी क्यू की लेंथ देखेंगे आप, बी क्यू की लेंथ कितनी है, यहाँ से बी क्यू है y2, ठीक है। बी क्यू प्लस ए पी है तो y2 प्लस y1 हो जाएगा, क्योंकि ए पी की लेंथ y1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई क्यू पी की लेंथ क्या है, x1 माइनस x2। देखेंगे आप डायग्राम में क्यू पी, ये क्यू पी x1 माइनस x2 हमने फाइंड किया है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू, अब एपी की लेंथ क्या है, एपी है आपका y1 और प्लस सी आर की लेंथ y3 मल्टीप्लाइड बाई पी आर क्या है आपका x3 माइनस x1, हमने पहले ही ये फाइंड किया हुआ है, x पी आर कितना है x3 माइनस x1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और इनके सम में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी क्यू माइनस हाफ बी क्यू प्लस सी आर। अब बी क्यू कितना है हमारा, अगेन बी क्यू कितना है y2 है, और सी आर कितना है हमारा, सी आर है हमारा y3, तो y2 प्लस y3 और मल्टीप्लाइड बाई क्यू आर की लेंथ कितनी आई है हमारी x3 माइनस x2, ठीक है। तो ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हाफ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हाफ इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो ये y2 इंटू हाफ यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ सब में से, ठीक है, तीनों में से हाफ कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा y2 इंटू x1, y2 इंटू x1 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस y1 इंटू x2 प्लस, ठीक है, y1 इंटू x3, y1 इंटू x3 माइनस y1 इंटू x1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1 माइनस, ठीक है, y2 इंटू x3 प्लस y2 इंटू x2 और माइनस, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके से तो माइनस y3 इंटू x3 माइनस इंटू माइनस प्लस y3 इंटू x2, ठीक है। तो ये अपना आ गया,
कैलकुलेट हो गया। तो ये हाफ इंटू y2 इंटू x1, अब देखेंगे यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो y2 x2 माइनस का और प्लस का y2 x2 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। y2 x1 और y2 x1, ठीक है, ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। y1 x1 प्लस का और माइनस का y1 x1 कैंसिल हो गए। माइनस y1 x2 ये भी आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। y1 x3 ये भी कैंसिल नहीं है। y3 x3 प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। और y3 x2, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका बचेंगे तो उनको लिख लेते हैं। y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2। तो ये हमारे टर्म्स बचे हैं, ठीक है। अब इनमें से देखेंगे हाफ, देखिए x2 और x2 वाले टर्म्स को साथ में लिख लें। y2 x1 और x वाले टर्म्स माइनस y3 x1 माइनस y1 x2 प्लस y3 x2, ठीक है, प्लस y1 x3 और माइनस y2 x3, ठीक है। तो यहाँ से हाफ, इनमें से x1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y2 माइनस y3, ठीक है। x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे x2, ठीक है। तो अंदर बचेगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y1 माइनस y2, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला इजाद हो गया है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला कि किसी भी एरिया, किसी भी ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे को दिए हुए हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3 वर्टिसेस है हमारे, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, बहुत इजी है, 1 2 3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इजीली आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5, ठीक है। तो ये हमारे को एक क्वेश्चन दिया है, मतलब कि किसी ट्राइंगल का एरिया पता करना है जिसके हमारे वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, वर्टिसेस तीनों वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो वर्टिसेस मान लेते हैं, इसमें से एक वर्टिसेस को हम एक को ए मान लेते हैं। लेट ए 1, -1, बी -4, 6 एंड सी -3, -5 be the three vertices of the triangle ABC, ठीक है। मान लेते हैं हमारे उस ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं
जो कि आपको ए बी सी के मिलाने पर बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, सॉरी यहाँ पे y1 हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, y1 माइनस y2, और यहाँ पे y3 माइनस y1, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है कि किसी भी एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टिसेस के, उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे on substituting the values on substituting the values we get area of triangle ABC is equals to half into x1 आपका, ये फर्स्ट एक वर्टेक्स ए का फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1, जिसका मान लिया y1, बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x3 से और y कोऑर्डिनेट y3 से, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x1 की जगह पे 1, y2 हमारा कितना है 6 है, माइनस y3 आपका कितना है -5, तो -5 ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू -4 है, ब्रैकेट में रखना है। y3 का वैल्यू कितना है -5, माइनस y1 का वैल्यू अगेन -1 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। प्लस x3 अगेन हमारा कितना है x3 -3, सो ब्रैकेट में रखना है। y1 हमारा कितना है -1, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई सभी की। तो यहाँ पर हाफ 1 इंटू 6, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 5 प्लस इंटू माइनस -4, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, -3 अंदर -1 और -6 ऐड होके -7, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करें, हाफ 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 1 11, -4 इंटू -4 आपका +16, -3 इंटू -7 +21, ठीक है। हाफ 11, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ठीक है। 48 का हाफ कितना हो गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया जिसके हमें वर्टिसेस गिवन थे, ठीक है। हमने उन वर्टिसेस को वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी माना,